तो हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश करेंगे और जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे आपको। और 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। कंपटीशन के बच्चे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। स्पोकन में भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है और जीरो से करवाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आती है जी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज स्टार्ट होती है साउंड से, और साउंड के बाद हमारे मुंह से निकलते हैं जी लेटर, और लेटर के बाद निकलते हैं जी वर्ड, और वर्ड के बाद बनता है जी क्लोज, और क्लोज के बाद आता है जी सेंटेंस। पूरा सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है। तो ये बनके तैयार हो जाता है। और वैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है। 26 अल्फाबेट होते हैं जिनमें से 5 वोवल होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल होते हैं। और जो 21 है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट 26 अल्फाबेट होते हैं टोटल। इसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवल होते हैं। एक अगर कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखा जाए, अल्फाबेट होते हैं जी वर्णमाला, वर्णमाला, और एक अल्फाबेट्स आता है, अल्फाबेट्स। इसका मतलब होता है जी लैंग्वेज, भाषा। इसका मतलब क्या होता है? भाषा। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर सेंटेंस दे देंगे और उसमें कई बार अगर आप अपनी सेंस के हिसाब से देखें तो उस वर्ड के अंदर एस या एस मिलेगा या विदाउट एस मिलेगा। तो उसमें ये क्या पूछा जा रहा है, वर्णमाला के बारे में पूछा जा रहा है या लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो एरर हम निकाल सकते हैं। तो पता चल गया जी, साउंड होती है हमारे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉट ए सब्जेक्ट। कभी भी इंग्लिश को सब्जेक्ट मानकर नहीं पढ़ेंगे, एक भाषा के तौर पे हम पढ़ेंगे तो वो हमारे जल्दी माइंड में बैठ जाएगी। और इसमें 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 में से 5 अल्फाबेट वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जी। सेंटेंस कैसे क्या होता है? सेंटेंस होता है जी सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और आज आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट होता है जी डूअर ऑफ एक्शन। जो बंदा कोई भी एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं लिखने का, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, यानी मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं पत्थर लिख रहा हूं, तो मैं डूअर ऑफ एक्शन हूं, मैं डूअर हूं, करने वाला हूं। तो आई रोट ए लेटर यानी मैं डूअर हूं, और डूअर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। नंबर 1 डूअर, नंबर 2 नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। सेंटेंस के हिसाब से हम देखेंगे। नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। डूअर ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर एक्शन कर रहा है तो वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। नाउन, कोई भी, नाउन क्या होता है? एनी नेम्स, एनी नेम्स नाउन होता है। एनी नेम्स नाउन होता है, किसी भी चीज का नाम है। अगर जैसे हेयर का नाम है, हेयर, बाल, बाल, तो ये हमारा नाम। अगर किसी भी चीज का अगर नाम पड़ गया तो वो नाउन है। टेबल होगी, चेयर होगी, छत होगी, और पेन हो गया, बोर्ड हो गया, तो किसी भी चीज का अगर नाम पड़ चुका है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। और प्रोनाउन, प्रोनाउन कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, सिलेक्टेड है। जैसे मैं आपको बताता हूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जी आई, वी, यू, ही,
सी, इट और दे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जी। और इनका ही ऑब्जेक्ट बनता है, वो हम ऑब्जेक्ट जब करेंगे तब ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। थर्ड पर्सन आता है जी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यू, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यू, हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा, डूअर ऑफ एक्शन भी नाउन, वो भी सब्जेक्ट होगा। और तीन हो गए जी, डूअर ऑफ एक्शन, नाउन, प्रोनाउन, और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यू, हम किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा? वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। और नंबर 4 पे आता है जी, हु और व्हाट का आंसर। हु और व्हाट का आंसर, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? और एक सेंटेंस है जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें हु का आंसर पूछ रहा है जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश किसके साथ बोल सकता हूं। और अगर हमें हु लगा देते हैं, आई की जगह हु लगा देते हैं, तो हु कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम, हु कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम, कि कौन उसके साथ इंग्लिश बोल सकता है, कौन उसके साथ इंग्लिश बोल सकता है, तो उसका आंसर क्या हो गया? आई, मैं उसके साथ इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम, अंडरस्टैंड। और जैसे ही व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हो गया, व्हाट इज योर फादर हो गया, जैसे हम किसी को पूछते हैं नहीं, व्हाट इज योर फादर, यानी तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। ये तो वैसे तो इंग्लिश, अगर सीधी अगर इंग्लिश सुना के देखें कि तुम्हारे पिता क्या है, वैसे तो ऐसे हिंदी बनेगी इसकी, लेकिन इसका सेंस के हिसाब से देखें कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। और हु इज देयर, वैसे इसका एक और भी हो सकता है, हु इज देयर, समझे। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं जी? डूअर ऑफ एक्शन। नंबर 2, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। डूअर ऑफ एक्शन, किसी ने अगर कुछ भी एक्शन किया है, मारने का, पीटने का, खेलने का, कूदने का, दौड़ने का, कुछ भी अगर एक्शन किया है तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दूसरा होगा नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन, एनी नेम्स, नाउन्स और प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और थर्ड होगा जी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यू, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी सब्जेक्टिव केस हो सकता है। और 4 नंबर के ऊपर आता है जी, हु और व्हाट का आंसर सब्जेक्ट हो सकता है जी, अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, और इनसे बाहर नहीं हो सकता जी सब्जेक्ट। ये ही सब्जेक्ट को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है। ये आपको पेड बैच यानी पेड बैच के अंदर भी आपको नहीं बताई जाएगी, वहां सीधा सब्जेक्ट के उन चैप्टर से स्टार्ट करके करवाई जाएगी। अब आता है जी वर्ब। वर्ब हमारी 2 टाइप की होती है जी, एक होती है जी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है जी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आती है जी? हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है जी इज, एम, आर, वाज, वर, had, do, does, did, has, have, had और modals, ये होते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और modals।
और मेन वर्ब के अंदर क्या क्या आते हैं जी? मेन वर्ब के अंदर आएंगे जी इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डच। लेकिन मेन वर्ब के अंदर मोडाल्स नहीं आएंगे, ध्यान में रखना, मोडाल्स नहीं आएंगे गाइस, अंडरस्टैंड। तो आपको मैं इनके साथ में कौन सी फॉर्म लगती है वो फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इज एम आर और वाज वर, ये फॉर्म होती है बी की फॉर्म, बी वोज बी, और इनके साथ फॉर्म आएगी V1 प्लस ING, V3 और 2 प्लस V1, 3 फॉर्म आएगी जी। कभी भी आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, बुक से पढ़ो, किसी इंग्लिश बुक से पढ़ो, अगर इन 3 वर्ब के अलावा कोई भी सेंटेंस में अगर अलग वर्ब दिखती है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है। नंबर 1 V1 प्लस ING, नंबर 2 V3 और 2 प्लस V1। V3 मतलब V का मतलब मैं वर्ब बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड गाइस, V का मतलब वर्ब, तो V1 प्लस ING, V3 और 2 प्लस V1, ये तीनों इनफॉर्म वर्ब आएगी। फिर आता है जी डू डज डिड। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हैज हैव के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बाकी बचे जी मोडाल्स, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोडाल्स। न्यूज़पेपर में, बुक में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी चैप्टर में कहीं भी पढ़ो तो इन वर्ब के अलावा अगर आपकी इन वर्ब के अलावा अगर वर्ब दिखती है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। इज एम आर वाज वर्ब के साथ V1 प्लस ING, V3 और 2 प्लस V1 आएगा। और डू डज डिड के बाद V1, हैज हैव हैड के बाद V3 और मोडाल्स के बाद 2 प्लस मोडाल्स के बाद V1। और मोडाल्स हमारे जी मेन वर्ब के अंदर नहीं आते हैं, मोडाल्स मेन वर्ब के अंदर नहीं आते हैं। टोटल 13 मोडाल्स होते हैं। कितने मोडाल्स होते हैं? 13 मोडाल्स होते हैं। जैसे कैन, कुड, shall, should, may, might, और एक और कौन सा रह गया? कैन, कुड, shall, should, may, might, used to, used, ought to, ought to, need और dare, मोस्ट ऑफ कंप्लीट। 13 मोडाल्स होते हैं जी, पता चल गया। कैन, कुड, शैल, शुड और विल, वुड, एक और रह गया विल, वुड। तो ये 13 मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, नीड, डेयर और मस्ट। 13 मोडाल्स होते हैं, 4 पेयर हो गई और 5 अलग हो गई। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। वर्ब का और कई बार नाउन का हमारे माइंड में कंफ्यूजिंग हो जाती है, वो मैं आपको आज दूर कर देता हूँ। वर्ब के साथ हमेशा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, नॉर्मल फॉर्म है, जैसे गो और इसकी बन गई गोज, गोज हमारी प्लूरल फॉर्म है और गो हमारी प्लूरल फॉर्म है और गोज हमारी सिंगुलर फॉर्म है जी, सिंगुलर वर्ब है। गो, गोज, बिकम, बिकम्स, अगर बिकम्स ये प्लूरल फॉर्म हो गई और सिंगुलर हो जाएगी जी ES लग गई। तो ये कुछ वर्ब होती है, वर्ब के साथ अगर S या ES लगता है तो वो सिंगुलर हो जाएगी,
और नाउन के साथ एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉय लड़का, और बॉयज होते हैं जी लड़के, तो ये लड़के प्लूरल हैं और ये सिंगुलर हैं। तो बॉयज हो गया और गोज हो गया, अगर वर्ब के साथ एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर नाउन के साथ अगर एस लगता है तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे गर्ल हो गया, गर्ल्स हो गया। अंडरस्टैंड? तो गाइस वर्ब का पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अब करते हैं जी हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पेन है वो पता नहीं कम काम करने लगा है, क्या हो गया है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है जी, 3 टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट के भी। नंबर 1 रिसीवर ऑफ एक्शन, अगर किसी ने कोई भी एक्शन रिसीव किया है, जैसे किसी ने बॉल फेंकी है और उसने रिसीव करी है, किसी ने कैच लिया है वो रिसीव किया है, तो रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 1 रिसीवर ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन रिसीव करने वाला। नंबर 2 क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन या रीजन ऑफ कॉज, रीजन ऑफ कॉज किसी भी कारण, रीजन ऑफ कॉज किसी भी कॉज का रीजन, किसी भी काम का रीजन, वो भी हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होंगे, और नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी होंगे। गाइस ध्यान में रखें, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होंगे और नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी होंगे। नंबर 4 पे आता है जी हु, whom और what का आंसर, whom और what का आंसर जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। पेन है थोड़ा आई थिंक लाइट दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल लो दिख रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज तो आपसे पहुंच रही है, तो आप मेरी आवाज सुनते रहें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश विद हिम। तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कैसे पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस कैसे है? तो आपको बता सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। तो हम ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए हम इसमें से चेक करेंगे जी, यहां से स्टार्ट करके विद हिम, whom, can I speak English, ऐसे कि विद हिम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, विद हिम, whom can I speak English, और इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किसका ऑब्जेक्ट है? whom का ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये थी हमारी इंग्लिश की कुछ क्लासेस। वैसे तो आपको पता चल गया होगा रिसीवर ऑफ एक्शन, रीजन ऑफ कॉज, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन जैसे मैंने आपको लिखाया था प्रोनाउन कुछ केसेस, प्रोनाउन का लिखाया था आई, वी, यू, ही, सी, इट, तो उन वे सब्जेक्टिव केस थे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी, वी का एस, वी का एस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट्स। समझे? आई, मी, वी, एस, यू, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, और इट का इट्स। तो गाइस ये थे हमारे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के, और ये है हमारे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको पता चल गया। सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको खोल के
अच्छी तरह बता दिया है, बाकी आपके समझने के ऊपर डिपेंड करेगा। वीडियो एक बार ना समझ में आए दोबारा समझें, दोबारा चला के फास्ट मूव के ऊपर वीडियो को वॉच करें। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके जी, बाय।